हाय, वेलकम बैक टू लॉ की दुनिया। आज का टॉपिक लोक अदालत। इससे पहले हम लोगों ने देख चुके हैं आर्बिट्रेशन क्या होता है, मीडिएशन क्या होता है, कंसिलिएशन क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे लोक अदालत क्या होता है। लोक अदालत सबसे पहले लोक अदालत को बोलते हैं पीपल्स कोर्ट। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे डिस्प्यूट क्विक, एफिशिएंट एंड कैजुअल बेसिस पे रिजॉल्व हो जाते हैं या फिर सॉल्व हो जाते हैं। An alternative dispute resolution process that function under Legal Service Authority Act, लोक अदालत लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर में आता है। इसका एम है टू प्रोवाइड ए फोरम, एक फोरम प्रोवाइड करना जिसमें डिस्प्यूट सॉल्व होगा स्पीडी, इनएक्सपेंसिव मैनर में, with an aim to deliver justice to those who would otherwise be marginalized and cannot afford long costly litigation procedure in ordinary court। मतलब ऐसे लोगों के लिए जो मार्जिनलाइज्ड, मतलब गरीबी की रेखा के आसपास में है, उन लोगों के साथ कुछ गलत होने से वो सोचते हैं कि रहने दो, नहीं जाएंगे कोर्ट, क्योंकि कोर्ट बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, लिटिगेशन प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसे लोगों के लिए लोक अदालत बनाया गया है। चलो अब देखते हैं origin and development of लोक अदालत। The idea of लोक अदालत came into practice legally in India in Legal Service Authority Act 1987। मतलब 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ने लीगली अलाउ किया लोक अदालत को। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया टू दोज पर्सन जो वेर फाइनेंशियली इनएक्सेसिबल टू लिटिगेट थ्रू द ऑर्डिनरी प्रोसेस। मतलब ऐसे लोग जो कोर्ट के प्रोसेस को बहुत लंबा या फिर बहुत कॉस्टली समझते थे, उन लोग के लिए लोक अदालत आया। इसके बाद however the root of lok adalat concept go back to the ancient India when villages council or panchayat settle dispute in an extrajudicial way। The same extrajudicial process of settling dispute effectively was revived in the legal system under the banner of lok adalat। मतलब ये लोक अदालत पंचायत, विलेज काउंसिल जैसे डिस्प्यूट सॉल्व करते थे एक्स्ट्रा जुडिशियल वे में, वैसे ही डिस्प्यूट सॉल्व करेगा अंडर द नेम ऑफ लोक अदालत अंडर द एक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। Next is key features of Lok Adalat. Lok Adalat present a distinctive and informal method of resolving dispute based on speed, cost effectiveness, and accessibility. It aims to offer an easier, faster, voluntary option compared to conventional court procedure। मतलब लोक अदालत ऐसा प्रोसेस है जो इजीली एक्सेसिबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, स्पीडी हो और ज़्यादा कन्वेंशनल हो देन कोर्ट प्रोसीजर। इसका फर्स्ट की फीचर्स इज वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, दोनों पार्टी खुद से जाते हैं इन लोक अदालत। स्पीड एंड एफिशिएंट, कोर्ट का प्रोसेस बहुत लंबा लिटिगेशन प्रोसेस होता है, एडवोकेट हायर करना पड़ता है, देन डेट के ऊपर डेट, डेट के ऊपर डेट, वो हिंदी वाला शायरी, तारीख पे तारीख। बट लोक अदालत बहुत जल्दी एक डिस्प्यूट सॉल्व कर देता है। लो कॉस्ट, यहाँ पे कभी कभी तो फीस ही नहीं लेता है, देयर इज नो कॉस्ट। देन नेक्स्ट इज नो फॉर्मेलिटीज ऑफ लॉ, दोनों पार्टीज खुद से बोल सकते हैं अबाउट देयर डिस्प्यूट, दे नो नीड टू हायर एनी एडवोकेट्स, दे कैन से अबाउट देयर ओन डिस्प्यूट बाय देमसेल्फ। देन बाइंडिंग एंड सेटलमेंट, जो भी लोक अदालत का प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर जज बोलेगा वो दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत कितनी टाइप की होती है। लोक अदालत, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ लोक अदालत डिपेंडिंग ऑन their jurisdiction and nature of cases। नंबर वन इज परमानेंट लोक अदालत। ये ऐसा डिस्प्यूट हैंडल करता है जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस, पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, ऐसा कोई भी डिस्प्यूट होगा तो परमानेंट लोक अदालत में जाएगा। द ऑर्डर ऑफ परमानेंट लोक अदालत इज बाइंडिंग इफ नो सेटलमेंट इज मेड एक्सेप्ट इन क्रिमिनल केसेस। सेकेंड नंबर है नेशनल लोक अदालत, organized at regular interval throughout India on single day, organized at all courts। Cases pertaining in civil dispute, motor accident claim and check bounce cases are resolved। इसमें एक्सीडेंटल क्लेम, चेक बाउंस केसेस आर रिजॉल्व मेनली। फिर आता है स्टेट लोक अदालत, जो एक स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिस्पोजेस केस रिफर टू लोअर कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत, सेम, ऑर्गेनाइज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, मेजर सेटलमेंट, स्मॉल सिविल केसेस, फैमिली केसेस एंड प्री लिटिगेशन केसेस। फिफ्थ नंबर इज तालुक लोक अदालत या फिर तहसील लोक अदालत, एक organized by sub district, taluk or tehsil level by taluk legal service committee committee tackle dispute that are
at grassroots level where rural areas access justice. 6 number is मोबाइल लोक अदालत। एक ये ऐसी लोक अदालत है जो मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिजाइन टू टच रिमोट एंड रूरल रीजन्स। It is a venturing court that resolves dispute where there is a limited availability of legal services. Frequently deals with land dispute, labor cases, and family cases. Lastly, mega local adat, mass scale local adat held across numerous courts within a state has the target to settle a maximum number of cases on a single day. Generally emphasize pending and pre-litigation cases. आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। टाइप ऑफ केसेस हैंडल बाय लोक अदालत। लोक अदालत कैसे केसेस को हैंडल कर सकती है, कैसे डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकती है। लोक अदालत नंबर वन, सिविल केसेस। ऐसे सिविल केसेस जिसका प्रॉपर्टी डिसएग्रीमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट टुगेदर विद केस रिलेटेड टू फैमिली इनहेरिटेंस एंड इशू रिगार्डिंग लैंड एक्विजिशन एंड एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉल अंडर लोक अदालत जुरिडिक्शन। मतलब ऐसे केसेस जो फैमिली इनहेरिटेंस, इशू रिगार्डिंग लैंड एक्विजिशन, ये सब, या फिर क्रिमिनल केसेस जो पीटी क्रिमिनल केसेस हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं, लाइक रेप मर्डर, ये सब लोक अदालत हैंडल नहीं कर सकती है। पीटी, इसमें दोनों पार्टी एक दूसरे को माफ कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ऑफ फॉरगिवनेस आता है। वैसे नंबर थ्री इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट केसेस। Employers and their workers conduct legally argument about compensation problems and employee dismissal while fighting for work protection. L- 4 number is consumer dispute. Consumer dispute exists between people who receive service and service providers when consumer report defective items, delayed service, or poor quality service. Lastly, motor accident claim. People submit claim about vehicle accident damage to either insure firm or liabilities to the parties. ऐसे केसेस को लोक अदालत हैंडल कर सकती है। अब देखते हैं बेनिफिट ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत का फायदा क्या क्या होता है। मैंने पहले ही बोला था कि ऐसे लोगों के लिए है, मार्जिनलाइज लोगों के लिए है, मतलब जो गरीबी रेखा के पास हैं, जो कोस्ट इफेक्टिव चीजें चाहते हैं, जो लिटिगेशन प्रोसेस को नहीं बियर कर सकते हैं, जो स्पीडी जस्टिस चाहते हैं। तो ऐसे ये सब भी बेनिफिट है लोक अदालत के, जैसे कि स्पीडी जस्टिस जल्दी जल्दी होगा, कॉस्ट इफेक्टिव, कभी कभी कोर्ट का फीस ही नहीं देना पड़ता है, नो एडवोकेट नीड टू हायर, ये सब होता है। देन सिंपल प्रोसीड्यूर, यहाँ पे वो लॉ वगैरह की फॉर्मेलिटीज नहीं है, टेक्निकल प्रोसीड्यूर, टेक्निकल टर्म्स नहीं है। म्यूचुअल सेटलमेंट, बोथ पार्टी इसमें एग्री करती हैं कि लोक अदालत को जाते हैं, लोक अदालत जल्दी डिस्प्यूट सॉल्व कर देगा। देन लोक अदालत जो भी बोलेगा दैट विल बी बाइंडिंग डिसीजन। Then reduce burden of courts, help hear pending cases from regular courts। बाद में people friendly होता है, especially useful for poor illiterate people who fear formal courts। ये सब बेनिफिट हैं लोक अदालत के। लास्टली हम देखेंगे चैलेंजेस ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत कैसे टाइप की चैलेंजेस फेस कर रही है, या फिर डिसएडवांटेज क्या है लोक अदालत के। यहाँ में ओनली म्यूचुअल केसेस आर एक्सेप्टेड। इफ इवन वन पार्टी डिसएग्री कि हम लोग को लोक अदालत में नहीं जाना है, तो वो केसेस लोक अदालत में नहीं आएंगे। लोक अदालत ने जो बोल दिया उस केस के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकता है, डिसीजन इज फाइनल, नो अपील इवन इफ वन पार्टी इज अनसेटिस्फाइड। फिर आता है क्वालिटी ऑफ जस्टिस। फोकस इज मोर ऑन सेटलमेंट देन लीगल एक्यूरेसी और फेयरनेस। मतलब लोक अदालत जल्दी जल्दी डिस्प्यूट सॉल्व करना चाहती है, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ जजमेंट मे बी डिग्रेडेड, मतलब इतना अच्छा नहीं होगा जो लिटिगेशन प्रोसेस जो कोर्ट देगा एक अपना ओपिनियन डिसीजन। फिर लिमिटेड जुरिडिक्शन, ये हर टाइप का केसेस हैंडल नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था व्हाट काइंड ऑफ केसेस इट कैन हैंडल। ये क्रिमिनल केसेस को हैंडल नहीं कर सकती है, ओनली पीटी केसेस को हैंडल कर सकती है। देन प्रेशर टू सेटल, समटाइम पार्टीज आर प्रेशराइज्ड टू कॉम्प्रोमाइज इवन इफ दे डोंट वांट टू। ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ बायसनेस भी आ जाएगा। एक पार्टी के ऊपर कोई दूसरा पार्टी प्रेशर दे सकता है कि तुम मत बोलना लोक अदालत में कुछ भी, लेकिन रियल कोर्ट में तो ये सब नहीं होगा। देन लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं है अभी तक कि लोक अदालत बोल के कुछ होती है। गांव गांव में पीपल डोंट नो अबाउट लोक अदालत। देन लोक अदालत फंक्शन एज ए वाइटल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड जस्टिस services for every social background। People can quickly resolve their legal conflict by using this system because it simplifies complicated disagreement through an affordable, quick process। The growing success of ADR system has
demonstrated their ability to succeed in today's legal environment. This is it for this video. Hope to see you in next one. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।